हेलो नमस्कार। बिहार भूमि सर्वे के लास्ट डेट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको इस अपडेट के बारे में बतला दें। तो साथियों, मैं आप लोग को बता दूं कि आज का ये वीडियो जो रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप चाहकर भी न करिएगा, क्योंकि ये अपडेट जो है बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इस अपडेट के बारे में जानते हैं कि आखिर लास्ट डेट जो है क्या तय हुआ है, क्योंकि फाइनल यहाँ पर लास्ट डेट तय हो गया है। आप सभी को जानकारी होगा कि अब जो है मंत्री भी चेंज हो गए हैं। अब जो है मंत्री कौन हो गए हैं, तो संजय सौरागी की जगह पर अब नए मंत्री कौन है, तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी बने हुए हैं। तो राजस्व मंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये विजय कुमार सिन्हा जी है। तो इनके द्वारा क्या कहा गया है आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, खासकर लास्ट डेट को लेकर क्या कहा गया है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरे विस्तार से समझते हैं कि आखिर इनके द्वारा किस किस बात को जो है यहाँ पर बतलाया गया है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार भूमि सर्वे संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि नए मंत्री जो नियुक्त हुए हैं वो है विजय कुमार सिन्हा जी हैं। तो इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले संजय सौरागी थे, और उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले दिलीप जायसवाल थे। तो आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में 3 मंत्री चेंज हो गए हैं सर्वे के दौरान ही। तो आप सभी लोग ये बात से जो है रूबरू जरूर होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को जो है क्लियर करते चलूंगा। यहाँ पर सभी पॉइंट को बताया गया है कि कितना जो है अब तक जो है सर्वे सफल हुआ है, कितना सर्वे सफल नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है कि बिहार सरकार ने राज्य में चल रहे जमीन सर्वे अभियान की अवधि 1.5 साल बढ़ा दी है। यानी यहाँ पर बताया गया है अब जुलाई 2026 नहीं रहा है, इसके जगह हो गया है वर्ष 2027। यानी वर्ष 2027 बतलाया गया है। इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि जुलाई तक ही रहेगा, अगस्त तक ही रहेगा, ये क्लियर नहीं किया गया है। तो हम लोग मान सकते हैं कि 2027 को पूरा इंड होते होते जो है यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि हम सर्वे कंप्लीट करा लेंगे। तो यहाँ तक जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बताया गया है कि सोमवार को कार्यभार संभालने के बाद उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा को विभागीय अधिकारियों ने इसकी पूरी प्रगति रिपोर्ट सौंपी है। तो आप सभी लोग जानते हैं नए मंत्रिमंडल का यहाँ पर गठन हुआ है। तो इसमें जो है इनका भी एक मंत्री पद मिला हुआ है, जिनका नाम जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नए जो है राजस्व मंत्री कौन है। उसके बाद हम लोग समझते हैं, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बताया गया है राज्य भर में 45,000 गाँव अभी 25% ही पूरा हुआ है सर्वे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको जो है पूरा विस्तार से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बताया गया है राज्य के सभी 38 जिलों और 534 अंचलों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, ये तो सभी लोग जानते हैं। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बताया गया है कि 2012 से शुरू हुए सर्वे में अब तक 5657 राजस्व गांव शामिल है। यानी 2012 से जो सर्वे स्टार्ट हुआ था उसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। बताया गया है कि इसमें से केवल 25% गांवों में ही प्रक्रिया पूरी हो सकी है। यानी 5657 का 25% ही यहाँ पर गांव में प्रक्रिया ये पूरी हुई है। अगस्त 2024 में 37,384 गाँव में नया सर्वे शुरू किया गया था, ये सभी लोग को जानकारी है। बतलाया गया है कि पूरे राज्य में लगभग 14,000 सर्वे कर्मियों की तैनाती की गई है। यानी यहाँ पर बतलाया गया है कि सर्वे के लिए जो है सर्वे कर्मी जो है वो 14,000 के लमसम में है। यहाँ पर बतलाया गया है हर 4 गांव पर एक जो है अमीन नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में कुल 8,035 अमीन जो है सर्वे के दौरान लगे हुए हैं। बतलाया गया है कि विभाग द्वारा 27 करोड़ पन्नों के पुराने अभिलेख स्कैन डिजिटल रूप में अपलोड किए जा रहे हैं। रेतों को 48 घंटे के भीतर डिजिटल साइन की प्रति उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर बतलाया गया है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके लिए जो है यहाँ पर ये बात बताया गया है कि उनको जो है डिजिटल देखने को मिल जाएगा। यानी ऑनलाइन जो है आप लोग खुद से डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर के साथ। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाता है तो इस वीडियो को कमेंट पोस्ट का सहारा ले सकते हैं, वहां पर अपने डाउट रख सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला जो पॉइंट लिखा गया है स्वघोषणा के आधार पर मिल रही जमीन का ब्यौरा। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिएगा 100 साल पुराने खतियान और आपसी बंटवारे न होने के कारण कई मामलों में कागजात अधूरे या अनुपलब्ध हैं। इस वजह से जमीन मालिकों से स्वघोषणा के आधार पर जानकारी ली जा रही है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चले राजस्व महाअभियान में प्राप्त 45,000 आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है।
दिसंबर के दूसरे सप्ताह में विशेष शिविर लगाकर इन आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझिए, इसको मैं पूरा डिटेल से समझाने का आप लोग को प्रयास करूंगा। देखिए, ये जो बात बतलाया गया है कि जो यहाँ पर सर्वे का महाअभियान चलाया जा रहा है, यानी भूमि सुधार महाअभियान जो चल रहा था, जो शिविर लगा था, फर्स्ट शिविर लगा था, आप लोग बोल रहे थे कि ये शिविर जो है फ्लॉप हो गया, हम भी बतलाए थे आप लोग को, तो उसी का बात यहाँ पर चल रहा है। नहीं, दूसरे मंत्री आए हैं तो बोले हैं कि नहीं, जो आवेदन आया है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी उसमें जो है ढीला पड़ गया था, यहाँ पर फिर से जो है उसी बात को उठाया गया है। यानी जितना आवेदन आया था उन सभी को हल करके उसका निपटारा जो है कब आप लोग के सामने दिखने को मिलेगा, तो दूसरे सप्ताह तक, यानी दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक बताया गया है। यानी दिसंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, पहला सप्ताह चल रहा है, दूसरे सप्ताह तक बतलाया गया है कि दूसरा शिविर लगेगा और उसमें इसका निदान किया जाएगा, नहीं हल किया जाएगा, जितना भी वहां पर जो है केस आया था, यानी जितना भी आवेदन आया था। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। कहने का मतलब कि राजस्व महाअभियान जो था उसका सेकेंड जो है यहाँ पर शिविर कब लगने वाला है, तो दिसंबर के दूसरा वीक बतलाया गया है। हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट तक चला जाए। यहाँ पर अगला पॉइंट बतलाया गया है, भूमाफियों पर जीरो जो है टॉलरेंस की पॉलिसी लागू होगी। तो ये जो है आपके लिए नहीं है, खास उतना जो है महत्वपूर्ण नहीं है, बट आप लोग देख लीजिएगा। बतलाया गया कि मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों और भूमाफियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी। उन्होंने कहा कि सीओ कार्यालय से लेकर सचिवालय तक वर्किंग सिस्टम को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। यदि ये बात 80% भी लागू होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बताया गया है, फ्लैट धारियों के लिए जो है बड़ा बदलाव किया गया है। क्या किया गया है, तो बताया गया है, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अपार्टमेंट में रहने वाले के लिए नई सुविधा शुरू की जा रही है। अब सभी फ्लैट धारियों का म्यूटेशन एक ही जमाबंदी में किया जाएगा। अभी अधिकांश लोग निगम के निबंधन को ही म्यूटेशन मान लेते हैं, जिससे विभाग को राजस्व का नुकसान होता है। यहाँ पर जो है विभाग को यहाँ पर नुकसान ना हो उसके संबंध में जो है ये आदेश लाया गया है। आई होप कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जो बतलाना चाह रहा हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि इतना बतलाने के बाद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रहता है तो बेशक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं, उसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोग चाहते हैं कि कोई भी अपडेट आता है, सर्वे कैसे कराना है, सर्वे का प्रक्रिया क्या चल रहा है, आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं चल रहा है, तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। आप लोग कहिएगा कहाँ है व्हाट्सएप ग्रुप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर 3 ग्रुप का लिंक दिखाई देगा जो मैं अभी डलवा दूंगा। तो उस ग्रुप में किसी एक ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। खासकर जो है तीसरा ग्रुप में ज्वाइन होइएगा, क्योंकि उसमें खाली है जगह, बाकी सब जो है ऑलमोस्ट फुल है। 2-4 लोग ज्वाइन होंगे उसके बाद फुल हो जाएगा। तो कोई एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, सेम ग्रुप में जो है, यानी सभी ग्रुप में सेम नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपका जो भी डाउट है या आप लोग समय समय पर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसमें सभी पॉइंट को बतलाया जाता है, सभी क्लियर किया जाता है। तो ग्रुप को ज्वाइन सभी लोग जरूर करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। कोई और नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं इसी चैनल पर आप लोगों को जो है सूचित कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर रखिएगा और खासकर जो है बेल आइकन को जो है प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन उसका आप तक पहुंचता रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।